नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आप सभी का स्वागत है। जो भी साधकगण अप्सरा साधना कर रहे हैं, हमसे अनुमति प्राप्त करके यह जानकारी, यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। जो अभी साधना कर रहे हैं उन साधकों के लिए भी, और जो बाद में साधना करते हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है और होगा भी। जो नवरात्रि इसके बाद आएगी, उस नवरात्रि में भी ये जानकारी साधकों को अति महत्वपूर्ण होगा, साधकों के लिए। तो इस जानकारी को लास्ट तक ध्यान से देखें और लाभ प्राप्त करें। जैसा कि हमने सभी साधकों को ये बताया है कि प्रयास करिए कि दिन में 4 बार साधना करें। जो कि प्रारंभिक साधक होते हैं वो ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में नहीं बैठ पाते हैं। तो जब ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में नहीं बैठ पाते हैं तो होता क्या है कि शुरू में तो उनके मंत्रों का जो स्पीड होता है, यानी जो लय होता है और जो मूलध्वनि होती है, शुरू में तो वो सही रहती है, ठीक रहती है। लेकिन जैसे ही आधे घंटे 45 मिनट का समय क्रॉस होता है, वैसे ही उनकी जो लय होती है ना, वो टूट जाती है और काफ़ी फास्ट। फिर वो मूलध्वनि या लय पे गौर नहीं करते हैं, वह अपनी जाप संख्या को पूरा करने में लगे रहते हैं। तो हम यह जानकारी ऐसे इस प्रकार से जो इन समस्याओं को झेल रहे हैं, इस प्रकार के जितने साधक हैं जो प्रारंभिक साधना के रूप में अप्सरा साधना कर रहे हैं, या जिनको ज़्यादातर देर तक बैठने की आसन की सिद्धि नहीं है, ऐसे साधकों के लिए विशेष निर्देश यह है कि जो उनका 21 दिन का समय है वो उसको 41 दिन का बना सकते हैं अपनी जाप संख्या को पूरी करने के लिए। लेकिन लय को ना तोड़ें, यानी एक अनुष्ठान और कर लें इसके बाद, लेकिन लय को ना तोड़ें, लय को बना के रखें। और क्योंकि लय का, मूलध्वनि का अत्यंत महत्वपूर्ण होता है साधना में, इसका विशेष ध्यान दें। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने नवरात्रि में यह बोला है कि साधक प्रयास करें कि अगर जो ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते हैं तो 2 बार 4 बार बैठ जाएं। 1 बार 2 बजे से 1 बार रात्रि में 9 से 12 बैठ गए, फिर भोर में उठ गए और 4 से 6 या 4 बजे से 7 बजे तक बैठ गए, या 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक कर लिया। फिर अपना जॉब वगैरह जा कर के करें, और फिर शाम को 6 से 8 या 5 से 7, अगर जैसा जिसके पास सुविधा अनुसार समय हो वो बैठ सकते हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जानकारी यह है जैसे कि आप जितनी बार जाप करने के लिए बैठते हैं, साधना के लिए बैठते हैं, जितनी बार, क्या हर बार आपको पूजा करना है, हर बार माला फूल चढ़ाना है, हर बार भोग लगाना है? इस बात को काफ़ी साधक कंफ्यूज हो रहे होंगे या नहीं समझ पा रहे होंगे। तो इसके लिए हम ये जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं ताकि सभी इस चीज़ों का लाभ ले सकें।
तो पूजा जो माला फूल अर्पित करना है, भोग वगैरह जो लगाना है, वो सभी लोग सिर्फ रात्रि में जब 9 बजे से करेंगे उस समय करना है ये सारी चीज़ों को, और एक बार सुबह करना है। तो सुबह में माला फूल की जरूरत नहीं है आपको। सामान्यतः जैसे पूजा करते हैं अष्टगंध वगैरह लगा के, जल वगैरह चढ़ा करके, जो भी मिश्री वगैरह या पंचमेवा में जो भी आप प्रसाद रखें सुबह चढ़ा सकते हैं। शाम को ही सारी चीज़ों को विशेष रूप से करना है। और दूसरी बात, बार बार दीपक जो लोग लगाते हैं और दीपक जब बैठते हैं लगाते हैं, उनके लिए यह विशेष निर्देश है, यदि वो केयर कर पाए, देख पाए, तो वो अखंड ज्योति लगा सकते हैं। अखंड ज्योति लगाने से यह फायदा होगा, अखंड ज्योति का मतलब जो आप पहले दिन से लगाते हैं लगातार वो बुझना नहीं चाहिए, लास्ट तक वो लगा रहता है। तो उस ज्योति को लगाने से फायदा ये होता है कि बार बार दीपक लगाने की जरूरत आपको नहीं होती है, और सिर्फ सुबह और शाम को ही दीपक लगाएंगे आप। और बाकी की जो आपकी जाप है जो 4 बार बोले हैं, तो बाकी के 2 बार आपको सामान्य रूप से दीपक लगा रहेगा, और आप जल चढ़ा करके और भक्तिपूर्वक प्रणाम करके और अपनी साधना को शुरू कर सकते हैं। बार बार आपको दीपक लगाने की, बार बार भोग लगाने की, और बार बार जो है माला फूल वगैरह की सारी चीज़ों को करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शाम के समय में और सुबह में आपको करना है, और वो भी सुबह के समय में आपको सामान्य पूजा करना है, शाम को ही सारी चीज़ों के साथ में पूजा करना है पूरी विधि विधान से, मुख्य रूप से। हाँ, लेकिन जाप आपको चारों समय करना है। जो लोग ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हैं, एक उदाहरण देकर बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई 15 माला कर पा रहा है, तो ऐसे लोग अगर जो है 4 बार बैठ जाते हैं तो उनका 60 माला हो जाएगा ना। तो 21 दिन में उनका 1,25,000 यानी 1.25 लाख का जो अनुष्ठान है वो पूरा हो जाएगा, या 1.25 लाख की जो जाप संख्या है वो पूरी हो जाएगी। और दूसरी बात, अब जैसे कि जिनके पास समय नहीं है वो 4 बार नहीं बैठ सकते हैं, उनके लिए भी। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जैसे 4 बार आपने बैठने का जाप करने का समय बनाया, तो फिर उस टाइम पे आपको जाप पे बैठ ही जाना है, फिर उससे आगे पीछे आप नहीं कर सकते 4 में से किसी भी टाइम को। जाप में सिर्फ 10 मिनट का ही समय आगे पीछे चलता है, ज़्यादा करने पे जाप को खंडित माना जाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और जैसे कि 4 बार जिसके पास समय नहीं है, ऐसे साधक अगर 15 माला या 20 माला कर पा रहे हैं, तो फिर उनके लिए यही मेरा सुझाव है कि वो जो है, तो ऐसे लोग जो है अपने अनुष्ठान का जो है, जैसे कि 21 दिन कर रहे हैं, इसके बाद में फिर 21 दिन कर ले वो लोग। इससे होगा ये कि उनके बैठने का जो अभ्यास है वो भी बढ़ जाएगा। और चूंकि मैंने बताया भी है कि आसन सिद्धि का कोई मंत्र, कोई जादू नहीं होता है, अभ्यास के द्वारा ही यह बढ़ाया जाता है। और दुर्भाग्यवश जिन साधकों को सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, वह भी अपनी साधना को शुरू कर दें। और जैसे ही सामग्री पहुंचती है, जिस दिन भी पहुंचती है, उसी दिन से अपना 21 दिन काउंट करेंगे वो लोग। बाकी सारी चीज़ें नियमित रूप से करते रहें, क्योंकि सारी जानकारी तो हमारे द्वारा लोगों को प्राप्त हो ही चुकी है। ये सारी चीज़ें जो कि हो सकता है कि इन सब चीज़ों से साधक कंफ्यूज हों कि बार बार करना पड़ेगा सारी चीज़ों को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
और सुबह शाम 2 समय पूजा करना है और सारी चीज़ों को विधि विधान से सारी वस्तुओं को अर्पित करना है। वो केवल और केवल रात में, सुबह में आपको नॉर्मली जैसे जनरली पूजा सभी करते हैं उस प्रकार से करके जाप को करना है। आपको कुल मिला के विशेष महत्व जाप को ही देना है। जाप की लय को, मूलध्वनि को, जाप की संख्या को। और अगर साधक को साधना काल में किसी भी प्रकार के अनुभव आते हैं तो वो हमारे मोबाइल के व्हाट्सएप पर, यानी हमारे व्हाट्सएप पे वॉइस में उसको सेंड कर सकते हैं। हमारे तरफ से उसका यथा संभव जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा। उसके अनुसार उन्हें निर्देश देने का किस प्रकार से आगे वो चले। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा ताकि आपके द्वारा और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।